गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर सेकंड पर बात करेंगे जो सोल्यूशन है। आप लोगों की यह वीडियो हमारे विद्यालय राम अवतार इंटर कॉलेज खजूरी करौदी अम्बेडकर नगर से जो है बनाया जा रहा है ताकि आपकी सुविधा के लिए हमारे विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं सब सुविधा पूर्वक ढंग से जो है अध्ययन कर सकें। ये वीडियो आपको मिलते रहेंगे, हर चैप्टर्स के वीडियो और पीडीएफ जो है हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। आप हमारे लिंक से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करने चल रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या है, बिलियन किसे कहा जाता है, सॉल्यूशन क्या है, बिलियन सॉल्यूशन किसे कहा जाता है। इसके पहले पूर्व कक्षा हम लोग पढ़ा था पदार्थ। आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं जिनको हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं वो पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ होता है, एक अशुद्ध पदार्थ होता है। तो बात यहाँ पे शुद्ध पदार्थ की नहीं होगी, आज बात हम करने चले हैं अशुद्ध पदार्थ की। अशुद्ध पदार्थ में दो या दो से अधिक पदार्थ मिले होते हैं। तो बिलियन क्या होता है? बिलियन जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है जिसमें समान प्रकार के मिश्रण बनाए जाते हैं, यानी कि अवयवी कण एक फेज में बन जाए, एक परावस्था में बन जाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। अर्थात आप बिलियन की परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को, याद रखना है यहाँ पे मिश्रण हमने कहा समान मिश्रण है, यानी कि जो दो पदार्थ मिलेंगे उनके एलिमेंट अलग अलग नजर नहीं आएंगे, अलग अलग दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समान मिश्रण को तो क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं, बिलियन कहते हैं। कंडीशन यही है, परिभाषा डेफिनेशन यही है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण हो जो समांग हो, उसी को हम लोग बिलियन कहते हैं। अब बिलियन के दो भाग, बिलियन को दो भागों में है। बिलियन में क्योंकि दो अधिक पदार्थ मिले होते हैं इसलिए बिलियन में दो भाग होते हैं, दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। हालांकि बिलियन दो से अधिक पदार्थों में से मिलकर बन सकता है, लेकिन उनमें जो चीजें होती हैं, क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ पदार्थ ऐसा होता है जो दूसरे पदार्थ को घुला लेता है। तो बिलियन इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिलियन की दो कैटेगरी होती हैं। पहला कैटेगरी है बिलियन का जो पहला प्रकार होता है वो होता है विलायक। क्या होता है? विलायक होता है, सॉल्वेंट इसे कहते हैं हम लोग, सॉल्वेंट कहते हैं। ये जो सॉल्वेंट होता है विलायक होता है, यानी कि किसी भी मिश्रण में, किसी भी बिलियन में जो सबसे अधिक मात्रा में मिला होता है वही क्या होता है, विलायक होता है। और एक होता है विलेय, एक होता है क्या, विलेय होता है, जिसे हम लोग सोलूट कहते हैं, सोलूट कहते हैं। तो ये है विलेय। किसी भी बिलियन में दो चीजें होती हैं, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय होता है। जैसे अगर हम लोग बात कर लें शरबत की, अगर हम लोग बात करते हैं शरबत की, चीनी वाला शरबत, तो उसमें जल प्लस चीनी मिला होता है, तो जल प्लस चीनी मिला होता है। जहां जल होता है अधिक मात्रा में होता है इसलिए जल विलायक होता है, और चीनी जो है थोड़ी सी कम मात्रा में होती है इसलिए ये क्या होती है, विलेय होती है। हालांकि विलायक और विलेय में विलेय भी ज्यादा हो सकता है, तो उनकी सिचुएशन अलग है। तो यह जैसे नींबू पानी में, जैसे नींबू जल, नींबू प्लस जल में जल जो होगा वो एक विलायक होगा, जल जो होगा वह एक विलायक होगा, जबकि नींबू जो होगा वो क्या होगा, ये विलेय होगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बिलियन में दो चीजें होती हैं, दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण होते हैं, और ये समांगी मिश्रण की वजह से ही एक प्रकार से जो है एक नया मिश्रण तैयार हो जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। तो ये खासियत है। और बिलियन के दो पार्ट हैं, एक विलायक होता है, दूसरा क्या होता है, विलेय होता है। अब हम देखेंगे कि बिलियन की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या है, बिलियन के कुछ गुण होने चाहिए और वो गुण क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं बिलियन के गुण। बिलियन के गुण बहुत बार पूछा गया है आपसे कि बिलियन के गुण क्या होते हैं। तो बिलियन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। बिलियन के गुण क्या होते हैं? तो पहला गुण देखिए क्या होता है कि बिलियन में हमने आपको बताया कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिले होते हैं, लेकिन उनका जो फेज होता है, उनका जो प्रावस्था होता है, उनकी जो स्टेट होती है वो एक होती है। जैसे मान लीजिए जल था, मान लीजिए आपके पास में एक कोई बीकर है और इसमें आपने जल रखा, जल चीनी मिलाया, तो चीनी सॉलिड स्टेट में था
और जल जो है लिक्विड स्टेट में था, द्रव अवस्था में था। लेकिन जब दोनों को मिलाया गया, खूब मिलाया गया, जब शरबत का निर्माण हो गया तो चीनी और जल अलग अलग दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो ये कारण होता है। तो इस पहला गुण होता है कि विलयन के अवयवी कण, अवयवी मतलब वही विलेय और विलायक, अवयवी कण यानी कि आप लिख सकते हैं विलेय व विलायक एक ही प्रावस्था होते हैं, एक ही प्रावस्था, एक ही प्रावस्था, एक ही प्रावस्था में होते हैं। पहला गुण होता है विलयन का कि विलयन को जो अवयवी कण होते हैं वो चाहे विलेय हो चाहे विलायक हो, सब मिल करके एक प्रावस्था का निर्माण करते हैं, एक ही फेज का निर्माण करते हैं। जो दूसरा गुण होता है विलयन का, वो देखिए क्या होता है कि विलयन के अवयवी कण, विलयन के अवयवी कण और विलायक जो होते हैं का आकार जो होता है, का आकार जो होता है 10 के पावर -7 से लेकर के 10 के पावर -8 सेंटीमीटर तक होता है। बड़े सूक्ष्म होते हैं ये। जो विलयन के जो अवयवी कण होते हैं, जो इनमें पार्टिकल होते हैं विलेय और विलायक के, वो लगभग सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का 10 लाखवां या करोड़वां भाग हो सकता है। इतने सूक्ष्म हो जाते हैं, इतने छोटे कण हो जाते हैं कि वो लगभग सेंटीमीटर का 10 लाखवां या 1 करोड़वां भाग हो जाता है। इतने सूक्ष्म होते हैं। यही कारण होता है कि ये केवल एक प्रावस्था का क्या करते हैं, एक ही प्रावस्था का निर्माण कर लेते हैं। विलयन का जो तीसरा गुण है वो ये है कि विलयन में उपस्थित विलेय और विलायकों को भौतिक विधियों से अलग नहीं किया सकता है। रासायनिक विधियों से अलग किया सकता है, किंतु फिजिकल मेथड, ऐसा कोई भी फिजिकल मेथड नहीं है जिससे विलेय और विलायक, किसी विलयन से विलेय और विलायक के कणों को अलग कर दिया जाए। तो याद रखना, विलयन में अगला गुण है विलयन में अवयवी कण, विलयन में अवयवी कण भौतिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं किया गया कि ऐसी कोई भी मेथड नहीं है, ऐसा कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है जिससे विलयन में उपस्थित कोई जो सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो इनको अलग अलग किया सकते, ऐसा कोई जो है तरीका नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं। अच्छा, अगला गुण होता है इसका, चौथा गुण जो होता है विलयन का, कि विलयन जब बनता है तो एक नया प्रावस्था तो तैयार करता है, लेकिन उसमें उपस्थित उनके अवयवी कण जो होते हैं वो अपने गुण को कभी त्यागते नहीं है। जैसे आपने शरबत का निर्माण किया तो उसमें जल और चीनी आपने मिलाया तो चीनी मीठा होता है, जल का स्वाद दूसरा होता है। लेकिन जब दोनों मिलाया गया तो चीनी या जल जो है दोनों अपने स्वाद को त्यागते नहीं है। अर्थात आप कह सकते हैं कि विलयन में अवयवी कण जो होते हैं, विलयन में जो अवयवी कण होते हैं वह अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करते हैं, अर्थात अपने गुण धर्म नहीं त्यागते हैं, अपने गुण धर्म नहीं त्यागते हैं, अपने गुण धर्म नहीं त्यागते। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो भी पार्टिकल हिस्सा लेते हैं उनका जो प्रॉपर्टी होता है उनका वो अपने गुण को त्यागते नहीं है, बल्कि एक दूसरे रूप में उसी गुण को लेकर के एक दूसरे गुण का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और भी है विलयन की कुछ प्रॉपर्टी, जैसे विलयन जो होता है वो सैंटा गुणा पृष्ठ तनाव या ऊष्मा ताप, इन पर जो है इनकी सांताएं क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। अब हम देखेंगे विलयन के प्रकार। अब हम लोग देखेंगे विलयन के प्रकार। हालांकि विलयन के प्रकार को आप लोगों को ऐसे ही समझ लेना चाहिए कि विलयन के प्रकार जो होते हैं वह इसमें है, आपने देखा था विलेय और विलायक। तो विलयन के प्रकार जो होते हैं वो विलेय के आधार पर बांटे गए, विलायक के आधार पर बांटे जाएंगे, और विलेय और विलायक दोनों के भौतिक अवस्थाओं के 3 प्रकार के आधार पर जो है वितरित किए गए। अब हम लोग बात करेंगे कि विलेय और विलेय की स्थिति पर जो है विलयन कितने प्रकार के होते हैं। विलेय के आधार पर विलयन के प्रकार, है कि विलेय के आधार पर, विलेय के आधार पर विलयन के प्रकार, विलेय के आधार पर विलयन के प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट, मतलब
क्या है, तो उसमें से पहला है टन बिलियन, पहला है टन बिलियन। याद रखना, आप लोगों को बार बार टन और सांद्र कहता रहूंगा, तो आप लोगों को समझना चाहिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। टन बिलियन क्या होता है कि पदार्थ की वह प्रावस्था है कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा तगड़ा हो, ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा सबसे ज्यादा होता है, ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, टन विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम हो। याद रखना, जैसे आपने शरबत में आपने जल और चीनी लिया, अगर चीनी की मात्रा कम है तब विलयन टन होगा। यानी कि ऐसा विलयन, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा कम हो, विलायक की अपेक्षा क्या हो, कम हो। यानी कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा कम हो, ऐसे विलयन को हम लोग डाइल्यूट कहते हैं, टन विलयन कहते हैं। और दूसरा विलयन होता है जो इंपॉर्टेंट है, वो सांद्र विलयन। क्या है, सांद्र विलयन। सांद्र विलयन, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। क्या होता है ये, इसका उल्टा, वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो, वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। जैसे अगर आप जो है जल और चीनी का मिश्रण लिए हैं और चीनी की मात्रा ज्यादा हो जाए, सीड़ा बन जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं विलय और विलाय के आधार पर विलयन को तनु और सांद्र में बांटा गया है। अब हम लोग बात तनु और सांद्र की, तनु विलयन लिया गया, सांद्र विलयन लिया गया, तो जब भी बात हो तो आपको समझ लेना चाहिए तनु विलयन मतलब विलय की मात्रा कम है और सांद्र विलयन मतलब विलय की मात्रा ज्यादा हो गई है। इसी प्रकार आपको दो तीन डिस्कशन समझ लेना चाहिए। एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। क्या होता है कि विलय पदार्थ की वह मात्रा जो विलयन के 100 ग्राम में घुला हुआ हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। तो विद्यार्थियों, राम अवतार इंटर कॉलेज में यह क्लासेस संचालित किए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और आप इसे देखिए। अगले वीडियो में हम लोग गणना करने चलेंगे कि क्या होता है इनकी सांद्रता, विलयन की सांद्रता कैसे व्यक्त किया जाएगा, बात करेंगे। धन्यवाद।